गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ऋषिकेश मिश्रा है और मैं लखनऊ से इस समय बात कर रहा हूँ। और इस प्राइम टाइम इस नेशनल फोरम पे आज मुझे मौका मिला बात करने का। के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मेंटोर पवन सर का, और जिन्होंने मुझे मौका दिया आज उसको होस्ट करने के लिए। बेसिकली मैं बाय प्रोफेशनल मैं होटेलियर हूँ और इस सिस्टम को पिछले 3.5 से 4 महीने से बिल्ड कर रहा हूँ बहुत पैशनेटली। और आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो है, ये डिजाइन किया गया है पवन सर की तरफ से, क्योंकि हम लोग इस समय जो मोबाइल पे जो सिस्टम है, एक बेसिकली सिंपल पेमेंट प्रोसेस है जहां से हम लोग अपने रेफरल पे कमीशन कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे साथ ई कॉमर्स और एफिलिएशन का ब्लेंड है, जो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाला है और मोबाइल पे इंडिया को बहुत बड़ा एक रोजगार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला है। तो आप लोगों को मोबाइल पे सिस्टम के बारे में आज जो सीखने को जो मौका मिलेगा, आज जो जो भी चीजें बताई जाएंगी, मैं आप लोगों से एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आने वाला जो भी समय, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा जो भी होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना तो जो हमारे मोबाइल पे के एक्सपर्ट आने वाले हैं आज, वो आज आपको बताएंगे कि हम लोग एक एप्लीकेशन से, इंडिया का एक पहला अर्निंग एप्लीकेशन, मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी एप्लीकेशन आज इंडिया में है सारे बर्निंग एप्लीकेशन है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हम लोग पहले एप्लीकेशन है जो अर्निंग एप्लीकेशन है, और जो कि आने वाले समय में बहुत ही कम समयों में हम लोग बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि ये एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम होने जा रहा है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करेगा और हम लोग उस हिस्ट्री का हिस्सा होंगे। आज का जो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसके लिए मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने इस सिस्टम को सीखना शुरू किया है और सीख सीख के इस सिस्टम को बिल्ड करना शुरू किया है और अपनी सीयूजी को बिल्ड करना शुरू किया है। तो ये सिस्टम जो आम इंसान के लाइफ में बदलाव देगा, और क्योंकि ये सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम बनने वाला है, जब इस सिस्टम को मुझे बताया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे स्पॉन्सर राजीव सर का। मेरे हॉस्पिटैलिटी मेंटर भी हैं, मैं होटल इंडस्ट्री से हूं। और धन्यवाद करना चाहूंगा पवन सर का, जो जो आज सेशन को डिजाइन किए हैं और इस नेशनल फोरम पे मुझे इनवाइट किया है। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि जिनको इनवाइट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने उनको ध्यान से सुन लिया तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जो आने वाला समय है बहुत ही ब्राइट होने वाला है। क्योंकि आज के समय में एम्प्लॉयमेंट डे बाय डे कम होता जा रहा है और हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मेंटोर राजीव सर को, जो दिल्ली से, नोएडा से हमारे साथ कनेक्ट होंगे। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट राजीव सर। अगर मेरी आवाज आपको जा रही है तो ओवर टू यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ऋषिकेश, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजीव और जैसा कि आप लोगों को बता रहे थे, हमारे टीममेट और हमारे एक बड़े ही जबरदस्त लीडर है फ्रॉम लखनऊ, जिनसे बात हो रही थी आप सबों की। मैं हूँ राजीव और आप लोगों ने मेरा सेशन देखा होगा, मेरे वीडियोस देखे होंगे। मैं फिर भी अपना परिचय दे दूं और आज मैं आप सबों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का, जो नए हैं पुराने हैं, सबका स्वागत है इस फोरम में। दोस्तों हम आज कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाले। आज हम लोग इस मोबाइल पे के सफर की शुरुआत और अभी तक के पूरे जर्नी के बारे में हम लोग बताएंगे। आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग आप लोग को एक रोड मैप बताने वाले हैं। उसके बारे में क्या क्या चीजें होने वाली है वो बताएंगे। बहुत ही जबरदस्त सेशन है। इस सेशन को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और आपको यहाँ से करना क्या है कि आपको अपने माइंडसेट को चेंज करके आगे की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, आपको कैसे उसको डिजाइन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, आप लोग को यहाँ से वो चीजें सीख कर, समझ कर आगे बढ़ने की तैयारी शुरू करनी है। क्योंकि जो चीजें हमने शुरुआत करी थी, दोस्तों मैं बता दूं, मैं इस बिजनेस में डे वन से हूँ। मेरे मित्र हम लोग होटल लाइन से हैं बेसिकली। मैं और पवन हम लोग सेम बैच से हैं और ये जो बिजनेस कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था, हम लोग आज जो चीजें बात करेंगे बिल्कुल ऐसी बताएंगे चीजें कि आप लोग को पता चले कि कैसे इस बिजनेस में आए
और क्या मोटिवेशन रहा, क्या उनको हमें समझ में आया और क्यों हम लोग एक्साइटेड हैं, कैसे हम लोगों ने एक बहुत बड़े टीम को अपने साथ बिल्ड किया और कैसे हर दिन हमारी टीम बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जिस दिन हमें पता चला, बेसिकली मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं अपने एमडी सर का, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया और इस चीज को हमें शुरुआती दिनों में इसका पता चला। पवन हमारे मित्र ने मुझे बताया कि राजीव ये एक कॉन्सेप्ट है और इसका टोटल जो डिजाइन है ये ऐसा है। मैं दोस्तों बताऊं, पहले दिन से मैंने इस कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने में मुझे 10 मिनट नहीं लगा। सिर्फ मुझे ये चीज समझ में आई थी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट दो जो मार्केट में बिल्कुल यूनिक है। बाकी के प्लेटफॉर्म हम यूज कर ही रहे थे, सारे टेक्निकल चीजें हमें पता थी, लेकिन एक जो ट्विस्ट था इस कॉन्सेप्ट में, वो ट्विस्ट मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक जॉब में है। मैं जिस होटल इंडस्ट्री में हूँ, हम लोग का काम ही होता है अपना पीआर बनाना, अपना लिंक अपने एरिया में डेवलप करना और बड़े बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म पे जाके लोगों से अटैच करना और अपने लिए एक बिजनेस लेके आना, यही हमारा कॉन्सेप्ट था। और मुझे समझ में आया, जहां मैं जॉब कर रहा हूं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दूसरों का प्रमोशन मैं करता हूं, आज से मैं अपना प्रमोशन कर पाऊंगा और आज से मैं अपना नेटवर्क, दोस्तों नेटवर्क वर्ड सुन के आप लोगों को थोड़ी सी बात चेहरे पर सिकन आती है, लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कि नेटवर्क एक ऐसा वर्ड है जो हर किसी के लाइफ में एक अच्छा इनकम देके जाता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका अपना कोई कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हैं। ये चीज मुझे समझ में आ गया था कि मैं खुद अपना नेटवर्क पूरे भारत में फैला सकता हूं और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने लेवल पे लोगों को अप्रोच करने का तरीका सीखना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और लोगों में प्रमोट करना पड़ेगा। बस उसके बाद हमने ये कारवां स्टार्ट किया। लोग आते गए, जुड़ते गए, बहुत सारे लोगों ने जिनके सपने बड़े स्ट्रांग थे, जो लोग कुछ अपना अलग करना चाहते थे, बहुत सारी लेडीज जो हाउस वाइफ थी, उनको कुछ एक ऐसा जॉब चाहिए था जो मुझे घर से भी ना जाना पड़े, बहुत कोई इस तरह की मुशक्कत भी न करनी पड़े और सारा काम हो जाए। और बहुत सारे लेडीज भी हमारी टीम में बहुत एक्साइटेड है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी लेडीज का, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में आने के बाद, और एक प्रेरणा स्रोत है सारी लेडीज के लिए कि इस बिजनेस में लोगों को कैसे वो ला सकते हैं। दूसरी चीज, ये हो गई बात मैं कैसे आया इस बिजनेस में, और आज हम लोग कहाँ खड़े हैं इसके बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे। दोस्तों, जब कारवां स्टार्ट हुआ, लोग जुड़ते चले गए और उसके बाद जो चीजें इस कॉन्सेप्ट में आनी थी, हमारे डायरेक्टर सर बोलते थे कि हमारी जो ये कॉन्सेप्ट है अभी पूरी तरह शुरुआत नहीं हुई थी। जब हम लोग एक बिल्कुल स्टार्टअप फेज में थे, उस समय हमने इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से प्रमोट किया कि सारी भारत के हर कोने में हमारे अपने लिंक हैं। दोस्तों, अब हमारा वक्त आ गया है, जो हमारा टेक ऑफ करने का टाइम था वो आ गया। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जिस चीज की वेट हो रही थी इस कॉन्सेप्ट में, वो था पीपीआई लाइसेंस। उसका अप्रूवल आ गया है, हम लोग बिल्कुल चेंज होने वाले हैं। जैसे कल की न्यूज थी, आप लोगों ने अगर देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इवन पीपीआई लाइसेंस आने के बाद जो हमारा फॉर्मेट चेंज होने वाला है, उसमें भी और बहुत बड़े बड़े इंप्रूवमेंट होने वाले हैं। आप लोगों को, जितने भी लोग इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जो सोच के चल रहे थे उससे भी बढ़िया चीजें आ रही हैं और हमारा जो कॉन्सेप्ट है भारत में इकलौता कॉन्सेप्ट बनने वाला है, जो आपको एक बहुत ही जबरदस्त इनकम उन्हीं सभी चीजों के चलते देगा जो हम लोग नॉर्मली कर रहे थे अपने लाइफ। सबसे पहली चीज, आप लोग बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आने वाला वक्त हमारा होने वाला है, और तीसरी बात यह है कि अब आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा आपका खुद का अपना प्रमोशन, और आपको शुरू करना पड़ेगा अपना टोटल प्रोग्राम। हुआ क्या था, हम लोग इस कॉन्सेप्ट में आए थे, चीजें चलती गई और बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट में इस पीपीआई लाइसेंस का वेट कर रहे थे। अब आ चुका है हमारा पीपीआई लाइसेंस। अब आपको यहाँ से तैयारी करनी पड़ेगी कि कैसे मुझे आगे बढ़ना। जैसे मैं अपनी जो माइंडसेट है आप लोगों से रिकनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी क्यों नहीं कर सकते। मैं अपना रूटीन बताऊंगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अपने आप को रिकनेक्ट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ये पता चल गया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो चीजें हम लोग करते आ रहे हैं, लोगों से बात करके हम अपने लिंक को पूरे भारत में फैला सकते हैं।
ये चीज जब समझ में आया, इसके लिए मुझे करना क्या, हमने 15-20 जो मित्र थे उनसे कनेक्ट किया था और आगे बढ़ गए थे। लोगों के माइंडसेट क्या है, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज की डेट में माइंडसेट क्या है कि लोग मोबाइल पे कॉन्सेप्ट में आते हैं, उनके मोबाइल फोन में क्या है कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो उनको इनकम देके जा रहा हो। आप भी खुद इस चीज को समझिए कि आपके सेलफोन में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो आपको इनकम देता हो। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो एक इंस्टेंट मनी देने की बात करते हैं, जो एक बड़ा ही छलावा है और एक लॉटरी है। मार्केट रिस्क पे चलने वाले बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें लोग कामना करते हैं कि मैं इसमें गया और इसमें आप मेरे को रातों रात बहुत सारे पैसे आ जाए, क्योंकि माइंडसेट हमारा वही है। लोग को लगता क्या है कि अब मैंने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया है मोबाइल पे को, तो मैं खुद अकेले इस बिजनेस में आके अकेले खुद कुछ करके इसमें आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन दोस्तों, आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि जिस तरीके से आप बाकी के एप्लीकेशन अकेले यूज करके उसमें पैसे कमाने की बात सोचते हैं, यहाँ पे अकेले आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते। आपको इस एप्लीकेशन को रेफर करना होता है, और यही चीज मुझे बाद में समझ में आ गई थी। मैंने इस कॉन्सेप्ट को सीखते हुए दूसरा जो काम किया था, अपने रेफर बटन को इस्तेमाल करना शुरू किया था और लोगों में स्प्रेड करना शुरू किया था, और कारवां बनता चला गया। अगर आपके पास भी आपके सेलफोन में अगर मोबाइल पे है, तो उसको उन तरह के एप्लीकेशन के साथ ट्रीट मत कीजिए जो आप खुद लॉटरी की तरह उसको यूज करते हैं, या मार्केट रिस्क में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसको आप पैसे इन ऐड करके और उसमें वेट करते हैं कि मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं करना है। देयर इज नो रिस्क, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट में जो ट्विस्ट है, इसको समझने की जरूरत है, और तब आगे बढ़ने की जरूरत है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज मैं आप लोग बताने वाला था कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बताऊं, मैं होटल इंडस्ट्री से हूं। मेरा जॉब फॉर्मेट जो है वो काफी डिफिकल्ट है। शाम के 3 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक हमारी जॉब होती है। 4 बजे घर आते हैं, और उसके बाद आप मुझे 8 o'clock या 9 o'clock मुझे मीटिंग सेशन में आप देख सकते हैं। पैशन क्यों है, इतना क्यों पैशनेट है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, इससे सारी चीजें बदल सकती है। हमारा एक बैकअप प्लान शुरू हो सकता है। जो मशक्कत हमारे लाइफ में चल रही है उससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं, और वही चीज हमें पुश करती है कि नहीं, हमें इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल टिके रहना है। और मैं बताऊं दोस्तों, आप खुद सोचिए कि आपको इस बिजनेस में टिके रहने का या जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता। जो खर्चे आप कर रहे हैं वो दूसरी जगह से कर रहे थे, वो वही कर रहे हैं। और दूसरा जो प्रमोशन का काम होता है, जो लोगों को रेफर करने की बात होती है, लोगों से कनेक्ट होने की बात होती है, इसके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। बेसिकली आपका जो रडार, मैं कहता हूं, हमेशा ऑन होना चाहिए कि मेरा जो ये कॉन्सेप्ट है वो मेरा है, इसका ब्रांड एम्बेसडर मैं हूं, और मुझे अपने तरीके से इसको स्प्रेड करना है। बस यही है। इस कॉन्सेप्ट में लोग आए, मैं उन सबों से भी बात करना चाहता हूं जो लोग इस कॉन्सेप्ट में आए और न जाने क्या हुआ, और वो लोग इस कॉन्सेप्ट से बाहर चले गए, यूज भी नहीं कर रहे। अब मुझे बताएं कि आपको फिर से रिकनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा, और लोगों से बात करनी पड़ेगी। जो झिझक है कि मैं इसको कैसे स्प्रेड करूं, दोस्तों ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है कि फिर आपको कहीं ये सोचना ना पड़े कि मैं कैसे इसमें अटैच हूं। ये वक्त सही आ गया है। पीपीआई लाइसेंस आने के बाद जो चीजें चेंज होने वाली है उसके बारे में हमारे मित्र आगे पवन जी हैं, सुबोध जी हैं, सब लोग बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है। कनेक्टेड रहिए। और इसी साथ मैं आपको बता दूं कि बात करते करते समय निकलता जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों का जो ये हमारा सेशन है, इसका मेन मकसद है आप सबों को इनवाइट करना हमारे इस सेकंड सेमिनार जो होने वाला, सेकंड एनिवर्सरी सेमिनार होने वाला है 30 जुलाई को। ये टोटल हमने प्लानिंग उसी की है कि ये जो सेमिनार होने वाला है, छोटा मोटा सेमिनार नहीं होने वाला है। इसमें पूरा रोड मैप हम लोग देने वाले हैं, कंपनी से रोड मैप मिलने वाला है कि पीपीआई लाइसेंस आने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे, और वो टाइम स्लॉट कितना हमें लगने वाला है कि कब कब कौन सी फैसिलिटीज आने वाली है, और उसके हिसाब से हम लोग काम करने वाले हैं, और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आप लोगों ने तैयारी अगर नहीं करी है, आज से तैयारी कर लीजिए, बहुत ही सुनहरा मौका है। फ्रंट के 15 लोगों को कीजिए, फ्री पासेज लीजिए, एक ट्रॉली बैग भी मिल रही है। और उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जितने लोग हमारी टीम में हैं, मैक्सिमम उस सेमिनार में पहुंचे, और वहां से एक अच्छा सा नॉलेज, अच्छा सा मोटिवेशन, और अच्छा सा एक माइंडसेट लेके निकले, और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में की कोशिश करें। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बस यही मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए नहीं आए। बस आपको एक बार
इस कॉन्सेप्ट की छोटी छोटी चीजों को सीख के अपना एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, खुद को एज ए ब्रांड एम्बेसडर स्टैब्लिश करना है और आगे बढ़ना है। मैं अब आगे बुलाना चाहूंगा मेरे मित्र और मेरे मेंटोर भी हैं। हालांकि हम लोग इस बिजनेस को बड़े पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं और हमारी कनेक्शंस जो है आपको देख के बहुत मजा आने वाला है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ सारी टीम का, फ्रॉम कोर टीम एंड हमारे अपने टीम का, कि जो इतने सारे लोग आए हमें सुनना और हमारे साथ काम कर रहे हैं। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा ज्यादा समय न लेते हुए अपने मित्र पवन का। प्लीज अगर आप रेडी हैं, प्लीज कम एंड let's discuss about the further planning and your things, please. Thank you, Rajiv. Pawan. Thank you. Thank you, Rajiv. Thank you, everyone. Thank you. पूरे मोबाइल पे परिवार का हार्टली वेलकम। आप सब आज इस मीटिंग में आए उसके लिए दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन। थैंक यू एवरीवन। माय डियर फ्रेंड्स, आज ये मीटिंग नरेंद्र वर्मा सर डेली लेते हैं हर वीक 10 बजे। आज कुछ इम्पोर्टेंट काम के कारण उन्होंने मीटिंग को हमारे ऊपर छोड़ा और उन्होंने बोला कि से आप लोग कंटिन्यू करो, क्योंकि आप लोगों ने जो सीखी उस चीज को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमारा पूरा सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है और जो इंफॉर्मेशन सबसे पहले जिसके पास पहुंचेगा वो इस इंफॉर्मेशन को सबसे आगे लेके जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे सारे सीनियर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक सर और बहुत सारे सीनियर्स, मैं एक दो का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सारे जो भी हमारे को होस्ट हैं और जो भी हमारे मित्र हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज की इस मीटिंग का पर्पस ही यही है कि जिस सिस्टम के साथ हम लोग जुड़े हैं वो बिल्कुल ही अनोखा सिस्टम है और इस सिस्टम की कंपैरिजन हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या किसी अदर एप्लीकेशन से नहीं कर सकते। बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये स्टार्टअप कंसेप्ट है। जो फैसिलिटी हमारे पास है और जो फैसिलिटी को लेके हम लोग इस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एक अनोखा कंसेप्ट है। आज का सेशन में कोई भी मोटिवेशनल बातें नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम ज्वाइन कर चुकी है। लेकिन क्या आप लोगों को ऐसा लगता नहीं कि ज्वाइनिंग किसी को बहुत इजी है, लेकिन जब आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं उन्हें रोक के रखना बहुत मुश्किल है। टीम ऐसे तो बनता नहीं और टीम ही सब कुछ है, क्योंकि बताया गया है इस सिस्टम में कि जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी वो उतना बड़ा पैसा कमाएगा। क्योंकि पहली बार रेफरल कंसेप्ट पे एक टीम बन रही है और मोबाइल पे एक फुल्ली डिजिटल सिस्टम है। अगर आप इस फुल्ली डिजिटल सिस्टम को ऑफलाइन प्रमोट करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें होंगी। आज जो मैं टूल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं उस टूल्स में मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूं कि बिना फिजिकल मीटिंग का, विदाउट फिजिकल मीटिंग्स, घर से बाहर बिना निकले हुए, बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए, आप लोगों को पता है हमारा कोई प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, और आप अपने घर के डाइनिंग रूम या ड्राइंग रूम या जो भी है जहां पे आप बैठते हो कुछ चेयर पे, आप वहां से इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं पूरे इंडिया। आज हमारे साथ हमारे दो मित्र से मिले आप, राजीव और ऋषि। राजीव और मैं दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, होटल मैनेजमेंट साथ किया और आज हम दोनों ने ये आगाज किया है पूरे इंडिया के अंदर कि जब तक हम दोनों मिलके 1 करोड़ की टीम नहीं बना लेंगे हम इस सिस्टम से चैन की सांस न लेंगे। और ये सिर्फ मेरी ही आगाज नहीं है, इस मोबाइल पे परिवार के हर योद्धा, हर ऑफिसर्स, हर यूजर्स की आगाज है कि हमें डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया को एजुकेट करके हमें इतनी बड़ी टीम बनानी है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, जहां पे लोग नौकरी के लिए पता नहीं MBA, CA, CS
बहुत सारी डिग्री। मैंने भी डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। मेरे भाई ने भी डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किया है, और मिस्टर ऋषि जिससे आप मिले थे उन्होंने भी डिप्लोमा किया है। और ये दोनों भाई मेरे जीएम पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पे काम करते हैं, अर्निंग मोर देन लाख रुपीज। बट व्हाई दे ऑल एक्साइटेड? मैं भी जब जॉब छोड़ रहा था तो मेरी भी पिक्चर्स 1 लाख प्लस में थी, लेकिन इस सिस्टम से इतना एक्साइटेड हम लोग क्यों हैं? और ये सिस्टम हमें ऐसी दे क्या चीज रही है जो हम लोग इतने बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, और इस सिस्टम को ऐसी टॉप की ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं जहां पे आज तक कोई एप्लीकेशंस नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कम समय में पहली बार इंडिया में पीपीआई लाइसेंस हमारी कंपनी को मिला है। मैं आरबीआई के गाइडलाइंस, पीपीआई लाइसेंस, बैंकिंग सिस्टम की बात नहीं करूंगा। आज जो मेरी टॉपिक है, जब लोग आपसे जुड़ते हैं तो उन्हें क्या आपको बताना चाहिए, और क्या आपको भी लगता है कि ट्रेनिंग एक इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए? ट्रेनिंग क्यों जरूरत होती है? हम सब के कोच, आज जो 4 स्पीकर आपके साथ मिल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगा हमारे एमडी सर मिस्टर श्री कृष्ण चौधरी सर का, जिन्होंने हमारे जैसे यूथ को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जहां पे बिना किसी डाउट और कंफ्यूजन के इस सिस्टम के साथ हम 2 साल से काम कर रहे हैं, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। मैं श्री कृष्ण सर का धन्यवाद करूंगा। उसके बाद हमारे कोच एंड मेंटर मिस्टर संजीव सक्सेना सर, जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हम सब उनके कोचिंग्स में, उनके मेंटरशिप में अपने आप को सस्टेन किया है, और उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर आपके पास लोग नहीं भी हों, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप सिस्टम के साथ आगे बढ़ सकता हूं। नेटवर्किंग इंडस्ट्री का जो रियल प्रिंसिपल होता है, आज मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से और अपने मेंटोर और अपने सबसे बड़े भाई और अपने इंडिया के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल पे सिस्टम का, जो पूरे इंडिया की मोबाइल पे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, मिस्टर रवि शर्मा सर। अगर संजीव सक्सेना सर मेरे गुरु हैं तो रवि शर्मा हमारे मार्गदर्शक हैं। उनके बिना बताए हुए रास्ते पे, उनसे बिना पूछे हुए हम एक सिंगल स्टेप्स भी नहीं लेते। हर चीज उनके गाइडेंस में होता है। और मिस्टर सिया सिंह सर, आज जो जितनी भी एजुकेशन सिस्टम डिजाइन की हुई है, पीपीटीज और मोबाइल पे से रिलेटेड जितने भी फीचर्स, ये हमारे सिया सर की देन है। आप जितने भी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, जो भी आप जूम पे जितने भी आपके साथ प्रेजेंटेशन पहुंचता है, ये हमारे गुरु सिया सिंह सर का देन है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इस कलयुग में एक सतयुगी अवतार हुई है, जिसके संरक्षण जय श्री कृष्णा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हम सबको मेंटोरशिप मिल रहा है। मैं तमाम उन लीडर्स का तहे दिल से थैंक यू करता हूं, और मैं अपनी मीटिंग को स्टार्ट करता हूं। मैं कुछ स्लाइड्स के द्वारा आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। आप लोग जो स्लाइड्स मैं शेयर करना चाहता हूं, अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप पेन पेपर भी हैं, अगर नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत जल्द मैं एक मोबाइल पे सिस्टम के ऊपर एक अपनी बुक लिख रहा हूं। इसे अगर आपको डिजिटल सिस्टम पे काम करना है तो आपको कैसे करना है। अगर आप डिजिटली काम करना चाहते हैं, बिना किसी से मिले हुए, बिना घर से बाहर निकले हुए, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, हर काम को करते हुए, सिर्फ आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस सिस्टम से आगे बढ़ें तो आप मेरे पॉइंट्स को नोट करें, क्योंकि ये 2 साल में मेरी टीम आज तक यहां से वहां कहीं नहीं गई, और उसके पीछे एक ही लॉजिक था, ट्रेनिंग। उसके पीछे एक ही लॉजिक था कि हमारे कोच ने हमें सिखाया था, अगर इस सिस्टम पे आगे बढ़ना है तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना पड़ेगा। क्या आप लोगों को भी लगता है कि ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है? और ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिस्टम के लिए? ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में अगर सिस्टम बनाना है तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग करता क्या है? वो आपके मैनेजमेंट स्किल्स और पीपल्स,
एक गैपिंग तैयार हो जाता है। मैनेजमेंट क्या चाह रहा होता है और लोग कुछ और कर रहे होते हैं। आज ये ट्रेनिंग क्यों डिजाइन किया गया है? क्योंकि कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपको सीखना है, और उस स्किल्स को अगर आपने सीख लिया तो आप इसे बिना एजुकेशन का, कोई डिप्लोमा डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके जुबान से आवाज निकलनी चाहिए और ये आगाज होना चाहिए कि आई कैन, आई विल, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। तो ये डिस्टेंस बनाती है, उसको फुलफिल करती है ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, पीपल और स्किल्स की। एक गैप होता है आपके माइंड सेट के बीच में, स्किल सेट के बीच में और टूल सेट के बीच में। ट्रेनिंग इस गैप को प्लस करता है, आपके माइंड सेट को सेट करता है कि इसे क्यों करना चाहिए इस काम को। ट्रेनिंग करने से आपको क्या क्या चीज अचीवमेंट मिलती है, क्या अचीव करते हैं आप ट्रेनिंग से। आप देखिए, आप ट्रेनिंग करने से आप ये सारी चीज अचीव करते हैं। आपको मिलता है इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो चल रहा होता है करंट। आपको मोटिवेशन मिलता है। जब स्पीकर हमारे बात कर रहे होते हैं तो आप अपने सिस्टम को, अपने टीम को रिलेट करते हैं। आपके अंदर बिल्ड होता है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर बिलीफ सिस्टम आता है कि मैं भी कर सकता हूँ। अगर पवन सर कर सकते हैं, अगर अजीब सर कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आप पैशनेट होते हो, आप जुनूनी बनते हो। जुनून ऐसा चढ़ता है कि खाना मिले ना मिले, लेकिन इस सिस्टम की सारी ट्रेनिंग करनी ही करनी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा पैशनेट है हम लोग। हमारी 20 जूम ट्रेनिंग डिजाइंड हो रखी है, और 20 जूम ट्रेनिंग्स हम वीकली करते हैं। 5 से 10 ट्रेनिंग हमारी डेली होती है जूम के ऊपर, और हमारे स्पीकर और हमारे जो टीम के लीडर्स हैं 6 बजे मॉर्निंग से इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, रात के 11 बजे तक हमारी ट्रेनिंग चलती है। और मैं बीइंग अ होटेलियर एक सेशन रात के 1 बजे लेता हूं, जब हमारे होटेलियर ग्रुप घर पहुंचते हैं, और वो होता है बाय बाय सेशन कि हमारी टीम घर पहुंची कि नहीं। आपको मिलता है इस ट्रेनिंग से विजन, आपको मिलता है इस ट्रेनिंग से किसी गोल्स कैसे सेट करनी चाहिए, टारगेट कैसे फिक्स करना चाहिए, फोकस कैसे डालना चाहिए। फोकस का मतलब क्या होता है? फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। फोकस्ड कैसे रहें, प्लानिंग कैसे करें, अपने लाइफ के प्रिंसिपल खुद कैसे सेट करें, सिस्टम को कैसे सेट करें, अपनी एटीट्यूड को कैसे चेंज करें, ट्रस्ट फैक्टर टीम के साथ कैसे बिल्ड करें। और आपको ये सारी चीज का जब कॉन्फिडेंस और बिलीव होता है, तो आप भी बोलते हैं अपने आप से कि मैं भी कर सकता हूं और मैं भी करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोगों का एक कॉमन ड्रीम्स है। हम सबका एक कॉमन ड्रीम्स है। हम सब लोग यहाँ पे जो आज आए हैं इस ट्रेनिंग सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, हम सबका कॉमन ड्रीम्स है पैसा। सबसे पहला पैसा। पैसा क्यों? क्योंकि ड्रीम्स ऐसी चीज होती है जो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देती है। ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। और हम सब के कॉमन सपने, हर इंसान, हर लोग चाहता है कि मेरा हेल्थ अच्छा रहे, हेल्थ अच्छा रहे, हमारे पास कुछ पैसा आए। हमारे पास पैसा आएगा तो हमारे पास हैप्पीनेस भी आएगी। ये 3 चीजों के लिए ही हम सब काम करते हैं। लेकिन हाउ, ये 3 चीज कैसे फुलफिल होगा? जब आपके पास पैसा आएगा। और पैसा से ज्यादा मोटिवेशन इस दुनिया में आपको कोई भी चीज नहीं कर सकती। आज हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ स्टार्ट किए थे, लेकिन बहुत सारे मित्र हमारे साथ अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर्स होता है। और वो तमाम हमारे दोस्त, हमारे तमाम यूजर्स मोबाइल पे के अपने जगह पे सही हैं। पैसा हम कैसे अर्न करते हैं लीगली इंडिया के अंदर, ये थोड़ा सा मैं पिक्चर्स रिलेट करना चाहता हूँ कि इंडिया में हम पैसा कैसे कमाते हैं। इंडिया में पैसा कमाने के जो सबसे आसान रास्ता है वो है नौकरी। आप लोगों को पता है कि नौकरी आपको कहीं भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं तो कम पैसे की नौकरी, पढ़े लिखे हैं तो अच्छे पैसे की नौकरी। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक समय को बेचने वाला, एक समय को खरीदने वाला। यहाँ पे जितनी भी चीज आपको मैं बता रहा हूँ
यहाँ पे समय को बेचा जा रहा है, कोई भी आदमी समय को खरीद नहीं रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस, हर वो बिजनेस के बारे में बात करूंगा जिसकी एक दुकान होती है और उसमें सामान होता है और बेचा जाता है। दूसरा लीगल तरीका ये है। तीसरा लीगल तरीका है फ्रेंचाइजी। आपके मार्केट में नाम होते हैं और आप पैसा कमाने लगते हो फ्रेंचाइजी बेच के। तीसरा जो मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है वो है आपका डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग 460 कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, और आप लोगों को पता है 94 से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट आया। पूरे इंडिया में 10 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलर हैं और इस 10 करोड़ में 1% लोग भी एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। सारे लोगों ने ज्वाइन किया बिना सिस्टम का, बिना एजुकेशन सिस्टम का, और जिन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट किया आज बहुत टॉप पे है। इंश्योरेंस कंपनी, आपको पता है कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, पहले LIC थी लेकिन आज के डेट में मोर देन 50 इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में चल रही है। ऐप वर्ल्ड, आपने ये देखा होगा कि गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप है और उससे पैसा कमाया जाता है। क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट का एडवांस वर्जन है और ये क्वाइंस के फॉर्म में आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं किसी भी कंपनीज की यहाँ से कंपैरिजन नहीं करूंगा क्योंकि मोबाइल पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट बिजनेस, शेयर्स, बैंकिंग सिस्टम, ये सारे लीगली पैसे कमाने के तरीके हैं, लेकिन ये सारे पैसे कमाने के तरीके हैं। कौन पैसा कमाएगा कौन नहीं कमाएगा ये डिसाइड करता है आपका डिसीजन, कि आप कौन सा डिसीजन किस राइट टाइम में लेते हो या रॉन्ग टाइम में लेते हो, विथ राइट पीपल और रॉन्ग पीपल्स। मैं आपको अब थोड़ा सा बताना चाहता हूं, इसे वेलकम टू एक पैसा कमाने का एक और तरीका है जिसे बोलते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ई कॉमर्स इंडस्ट्री, और इसको बोल सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम दो चीजों को कैप्चर्स करते हैं, एफिलिएट एंड रेफरल मार्केटिंग। अगर ये एक चीज का मिश्रण होता तो हो सकता था कि हमारे पास कुछ डाउटफुल होता कि कैसे कमाएं, लेकिन ये मिक्सचर है और तीनों अपने आप में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार है, वैसे ही ई कॉमर्स इंडस्ट्री, एफिलिएट मार्केटिंग और रेफरल मार्केटिंग है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ऐसा बोला जाता है कि फादर ऑफ एवरी इंडस्ट्री, ऑल द इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो ये तो गारंटी है कि इसे वो बहुत जल्द आपके पोर्टल से, आपके पास से आउट हो जाएगा, क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन है इंडिया में वो बहुत फास्ट कैप्चर किया जा रहा है। अगर आपको भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे काम करना है तो थोड़ी सी झांकियां दिखाता हूं ई कॉमर्स कितना पावरफुल है अपने लैंग्वेज में। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स मीन्स कि इसको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल चाहिए। अगर लैपटॉप नहीं है किसी के पास फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। पूरी सिस्टम बेस्ड है एक्सपेंडिचर के ऊपर। ई कॉमर्स इंडस्ट्री बेस्ड है एक्सपेंडिचर, खर्च करेंगे तभी ये इंडस्ट्री आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ सेल और परचेज होता है। ये पूरा ई कॉमर्स इंडस्ट्री एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर इस सिस्टम में सक्सेस होना है तो एजुकेशन पोर्टल पे आना पड़ेगा, आपको इथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ झूठ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। एक्साइटमेंट हर समय होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपका पैसा नहीं लगा हुआ है। तो लगा क्या है? पैशन। जहां पैसा नहीं लगता है वहां आपका पैशन लगा हुआ होता है दोस्तों, और उस पैशन को मेंटेन करने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट का होना बहुत जरूरी है। और जब एक्साइटमेंट आती है तो आपके अंदर एनर्जी वाइब्रेट करता है, और जब एनर्जी वाइब्रेट करता है तो आप लोगों को रेफर करते हैं और ये अर्निंग स्टार्ट होता है। और अर्निंग जब स्टार्ट होता है तो लोग बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री को किसके साथ करें हम। तो इस काम को आप हर किसी के साथ कर सकते हैं, एवरीवन, हर समय कर सकते हैं, एवरी टाइम, हर जगह कर सकते हैं जहां मोबाइल का टावर जा रहा है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आप मोबाइल पे सिस्टम से सीखते हो, सिर्फ वही एक्सपीरियंस चाहिए। आप इंजॉय कर सकते हैं, और जैसे आपके अंदर इंजॉयमेंट आती है
तो आप इस सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, मैंने बोला कि ये होगा वो होगा, लेकिन इसको स्टार्ट कैसे करें इसको स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है हमारा। हर लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हर काम को करने का एक सिस्टम होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सही तरीके से स्टार्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला को फॉलो करें। हमने अपनी टीम में अपने कोच से सीख के ये मैंने खुद डिजाइन किया है, और ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। आप फोटो खींच सकते हैं इसका, क्योंकि ये सब मेरा परिवार है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जितने भी हमारे मीटिंग्स में, मैं उन सब का फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब मेरी सेशन 5 से 10 मिनट में खत्म होगी तो मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड लीडर जो सुबोध जी हैं, जिन्होंने इस मोबाइल पे सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, और आज जो मोबाइल रिचार्ज जहां पे आप लोग 1% कमीशन को डिडक्ट हो रहा है, 1% कमीशन माने डायरेक्ट, वो सुबोध जी की देन है। और हम सबका सहयोग भी है जो हम अपने एमडी सर को ये कंसेप्ट देके और आगे बढ़े। तो मेरे सेशन के बाद सुबोध जी भी आएंगे अभी, और बहुत एक ऐसी सॉलिड चीज के साथ आ रहे हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है तो अपनी टीम को इनवाइट कीजिए, क्योंकि पूरी सेशन को डिजाइन जो किया गया है, ऐसा डिजाइन किया गया है कि उस सुबोध जी की बातें जब आप सुनोगे तो आपको रियली में लगेगा कि मोबाइल पे सिस्टम सही में ऐसा कुछ करने जा रही है जिसका अंदाजा भी नहीं है हमें। दोस्तों, अगर आपको अपनी सिस्टम को स्टार्ट करना है तो आपको एक पर्सनल सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उस पर्सनल सिस्टम को सेट करने के लिए आपका सबसे पहले माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। माइंडसेट कैसा होना चाहिए? माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आई एम ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोबाइल पे सिस्टम। मोबाइल पे सिस्टम के आप मालिक हो, आप 75% का मालिक हो। तो हु इज पावरफुल, हमारे एमडी सर या यू? आप हैं यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर। आपकी पावर ज्यादा होनी चाहिए। आपके नीचे लोग ज्वाइन करते हैं और लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। कंपनी को कोई नहीं जानता, लोग आपके ट्रस्ट फैक्टर पे आते हैं, ना कि एमडी सर के, ना रवि शर्मा सर के। आप वो मालिक इस जगह के। आप सोचो ऐसा, आज जो हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं अपने सिस्टम को क्रिएट करके टिके हुए हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट टू एनी मैनेजमेंट टीम। हमने अपने सिस्टम तैयार किया है, अपना स्किल्स डेवलपमेंट किया है, अपने टूल्स सेट किए हैं। स्किल्स क्या सीखना है आपको? सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम पे काम करने के लिए एक ही चीज सीखना है, सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है? सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होता है जैसे आप किसी लोगों से कैसे मिलोगे, कैसे बात करोगे, कैसे उठोगे, कैसे कपड़े पहनेंगे। सॉफ्ट स्किल में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके बॉडी लैंग्वेज और आपके जितने भी कम्युनिकेशंस हैं वो सब मैटर्स करता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्किल्स सीखना है। अगर आपको इस बिजनेस में आगे ग्रो करना है तो स्किल्स सीखनी पड़ेंगे। बहुत सारे स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल, ट्रेनिंग स्किल, टीम मैनेजमेंट स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, बिहेवियर स्किल, टेक्निकल स्किल। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्किल्स। टूल सेट, टूल क्या चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए? मैं आगे बात करूंगा टूल्स के बारे में थोड़ी सी। टिप और ट्रेनिंग एंड टीम बनाने के लिए ट्रेनिंग्स तो सबको समझ गया। पहला टॉपिक पे टीम के लिए क्या करना पड़ेगा। टीम तभी बनती है किसी भी जगह पे जब आपके पास एजुकेशन का एक सिस्टम होता है। एजुकेशन लिख लीजिए कहीं पे, एजुकेशन प्लस रिलेशनशिप प्लस कम्युनिकेशन। एजुकेशन, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन। एजुकेशन, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन। जब ये तीन चीज आपसे मिलता है तो तैयार होता है टीम। और टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। आपने अभी तक टीम का यही डिफिनेशन सुना था, आज मैं एक नई डिफिनेशन बताता हूं। टीम कैसे बनेगा आपका? टी फॉर आपका थॉट्स, आपके सोच ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपके सोच को
समझ के आपके साथ ज्वाइन करे। सोच कैसी होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और अपने जो साथ हैं उनको अपना बनाने की सोच होनी चाहिए। ई फॉर इमोशंस, भावुकता, लोगों के साथ हार्टली कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे मेरा बच्चा है वैसे मेरे जो टीम में ज्वाइन करते हैं ना, वो भी हमारा बच्चा है, परिवार है। टीम परिवार होता है, टीम पावर होता है, टीम टूल्स होता है, टीम्स पैसा देता है आपको। टीम से बड़ा कोई चीज नहीं है। आज मोबाइल पे में इतने लोग आए हैं, इतने यूजर्स हैं, ये मेरी टीम है, ये पूरे टीम इंडिया है। और इस सिस्टम में कोई अप लाइन्स नहीं है, कोई क्रॉस लाइन्स नहीं है, कोई डाउन लाइन नहीं है। जो आदमी जहां से स्टार्ट करेगा वहीं से वो ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ए फॉर एटीट्यूड एंड एक्शन। आपको पता है एटीट्यूड, सिर्फ आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में सुना है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होगा। आपको लर्निंग एटीट्यूड लाना पड़ेगा अपने अंदर एक बिजनेस एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। आपके अंदर एक विनिंग एटीट्यूड होनी चाहिए, जीतने की भावना होनी चाहिए। 4 तरह का एटीट्यूड आपको डेवलपमेंट करना है: पॉजिटिव एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड, बिजनेस एटीट्यूड एंड विनिंग एटीट्यूड। एक्शन, आप जो भी काम कर रहे हैं इस सिस्टम के साथ, अगर आप फिजिकली भाग रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स। ये बिजनेस घर पे बैठ के काम करने का। एक्शन 2 तरीके से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप ऑफलाइन पे काम कर चुके हो, इसीलिए सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको ऑनलाइन पे आना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कंपनी डिजिटल है, डिजिटल वे में फास्ट चलता है। आप एक कदम चलेंगे डिजिटली। आज देखो यहाँ पे 90 से 100 लोग हैं। अगर मुझे 1 लोगों से मैं 1 घंटे में मिल के आ सकता था, लेकिन आज यहाँ मैं 100 भाइयों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। ये पावर है डिजिटल का, आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। आर फॉर रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया का जितना भी बिजनेस है सब रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। ये बिजनेस में तो स्पेशली रिलेशनशिप और कुछ नहीं। अगर लोगों से रिलेशनशिप आपने अच्छा नहीं बनाया, आप इस बिजनेस को नहीं चला सकते, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है आपके बिजनेस में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कार्ड फ्री है आपका। क्यों? क्योंकि कार्ड में जो पैसा लगता है आपका 4.5 लाख की ट्रांजेक्शन में, वो कंपनी पैसा वापस कर देती है। 20 लोगों को आप इंट्रोड्यूस करते हो, 1000 वापस हो जाता है। पहली कंपनी जो मेंटेनेंस फ्री कार्ड दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 साल का वैलिडिटी है। 5 साल में क्या 4.5 लाख रुपया खर्च नहीं होगा हमारा, फ्री कार्ड है। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी लेनी है? खुद की लेनी है सबसे पहले, कि मैं जिंदा कैसे रहूंगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी पड़ेगी कि मैं पहले कैसे जिंदा रहूंगा। जो हमारे घर के खर्चे हैं 10,000 15,000, पहले वो कैसे पूरा होगा। सॉरी फ्रेंड्स, अगर आपने अपने घर के खर्चे को मैनेज नहीं किया तो आप अपनी टीम को मैनेज नहीं कर सकते। पहले आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, फिर टीम की लेनी है, फिर बिजनेस की लेनी है। टी फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन आउट ऑफ 24 घंटे मैं पवन कुमार 18 घंटे निकालता हूँ। आप अपने टाइम कितना निकालते हैं मोबाइल पे के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। आज तक मेरे साथ जो लोग भी ज्वाइन किए सब मेरे साथ हैं, काम करे ना करे सब लोग मेरे साथ मीटिंग करते हैं, काम करते हैं। स्लोली स्टीडली थोड़ी सी प्रोग्रेस हर किसी के साथ है। टीम मैनेजमेंट इतना आसान बात नहीं होता है। टीम को ज्वाइन कराना, मोटिवेट कर देना बहुत ही इजी है। ये होगा वो होगा, लाखों रुपए की इनकम होगी। मैंने अभी तक बात नहीं की कि लाखों रुपए कमाएंगे। इस सिस्टम से अगर 1 लोग 10,000 रुपए भी कमा लेते हैं तो सिर्फ मेरा सपना है कि 1 लाख लोगों को इस सिस्टम से एम्प्लॉयड करना। बाय प्रोफेशन मैं भी होटेलियर हूँ और कंसल्टेंट हूँ होटल इंडस्ट्री का। दोस्तों, लाख 1.5 लाख के बीच में पैकेज था, फिर भी मैंने उस नौकरी को छोड़ के ये काम को कर रहा हूँ। उसके पीछे लॉजिक है एक ही चीज, कि 1 लाख की टीम बनाना है और सिर्फ 10,000 रुपए की इनकम उनके घर तक पहुंचाना है इस सिस्टम से। जस्ट इमेजिन, 1 लाख परिवार में अगर 10,000 की इनकम जाएगी तो कितनी पैसे जा रही होगी। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट ए एंड। अभी जो लीडर हमारे साथ आने वाले हैं, बस मैं अब आपको सिर्फ टूल्स के बारे में बताऊंगा कि इस सिस्टम को करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए।
आपके पास सबसे पहले एक जूम आईडी होनी चाहिए। अगर इस सिस्टम को ऑपरेट करना है, सबसे बेस्ट आईडी है जूम, और एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड होना चाहिए जहां पे आपकी जूम आईडी प्लेस कर रहा हो। किसी को मोबाइल नंबर देने से अच्छा है कि आप अपना विजिटिंग कार्ड फोटो लगा के दे दें। अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। अगर लिस्ट नहीं है तो इस बिजनेस में कोई होप नहीं है कि आप सक्सेसफुल होगे। आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूं तो 3000 लोगों की लिस्ट है मेरे पास। डेली लिस्ट अपडेट करता हूं मैं। प्लान सीखना पड़ेगा कि कैसे देते हैं। 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा प्लान नहीं होने चाहिए। कैलकुलेशंस, जो रवि सर हमारे पूरे सिस्टम के मास्टर हैं, रवि सर, अभिजीत सर, पीके नैन सर, इन लोगों से कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपने गोल सेट नहीं किया कि 100 रुपए कमाने हैं या 1 लाख कमाने हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं। सोशल मीडिया एक्टिवेट करना पड़ेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, ये करने पड़ेंगे आपको। पीपीटीज, वीडियोस, फाइल्स, ये जो कंपनीज के वीडियोज हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक चैनल्स हैं। जैसे मेरा दोस्त है राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो से बात आई माय डियर फ्रेंड्स। मोबाइल पे से रिलेटेड 160 वीडियो हमारे फ्रेंड्स राजीव की है मोबाइल पे से। सोचिए दोस्तों, हम लोग कितने पैशनेट हैं इस काम को करने के लिए। 160 वीडियोज 2 सालों के अंदर मेरे दोस्त राजीव ने बनाए हैं। आप लोग सबको पता होगा, अगर YouTube देखते होंगे तो मोबाइल पे की वीडियोज आती है। मस्ट लिसन। रजिस्टर और डायरी आपको रखना पड़ेगा। रजिस्टर क्यों? क्योंकि रजिस्टर आपके लिस्ट को कंट्रोल करता है और आपकी एक्टिविटी, आप दिन भर में क्या करते हैं उसको प्लान करता है। डायरी, बुक्स, नोटपैड, स्मार्ट मोबाइल होना चाहिए, आपके घर में वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। और जब भी आप कभी जूम पे बैठे तो प्रॉपर ग्रूम अप में बैठे, ऐसे नहीं कि इसे टी शर्ट बनियान में बैठ गए। ये बिजनेस है, आपको बिजनेस की तरह करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइंड अ कोच। कोच को ढूंढना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, टाइम की नजाकत को देखते हुए सॉरी मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था। क्योंकि हमारे कोच बोलते हैं कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो सिस्टम को फॉलो करो। क्योंकि सिस्टम बोलती है, फुल फॉर्म होता है सिस्टम का सेव योर सफिशिएंट, SASYS, सेव योर सफिशिएंट टाइम, एनर्जी एंड पैसा, मनी। अगर आप भी अपने आप को टाइम, पैसा और एनर्जी बचाना चाहते हैं तो फॉलो द सिस्टम। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही काम करता है, लोग फेल होते हैं। लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अभी से ठीक 2 मिनट के बाद हमारे एक बहुत ही एक्साइटेड लीडर्स मिस्टर सुबोध कुमार, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस सिस्टम में, हम सब के लिए वो सोचते हैं, सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं सोचते हो। अगर मैं पवन हूं, उनका क्रॉस लाइन से दीपक सर हैं, अभिजीत सर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी याराना, इतनी दोस्ती किसी और सिस्टम में मैंने आज तक नहीं देखा। मैं होटल इंडस्ट्री में प्रमोशन लिया तो कितने अपने सीनियर को कुचलते हुए तब GM बना। मैं 1998 से मैं होटल इंडस्ट्री में हूं और आज यहाँ पे इस सिस्टम में आके मुझे प्राउड फील होता है कि इस सिस्टम में कोई क्रॉस लाइंस नहीं है। मैं लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। हर लोग अपनी जिंदगी को चाहते हैं कि बहुत अच्छा बनाओ, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो प्रॉब्लम आने के सिर्फ 2 रीजन होते हैं, आपका डाउट और आपका कंफ्यूजन। दोस्तों, आप किसी भी टीम से हो, मोबाइल पे सिर्फ ये सिखाती है कि मोबाइल पे एक परिवार है और हम सब मिलके ही यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। जिंदगी आसान नहीं है जीना, इसे आसान बनाया जाता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। दोस्तों,
मोबाइल पे सिस्टम भी एक आगाज है एक डिजिटल वार का, और बहुत जल्द आपको ये सिस्टम टॉप पे मिलेगा। 30 जुलाई का इंतजार करें। हर क्वेश्चन का आंसर 30 जुलाई है, और इस बार हमारा हथियार फेल नहीं हो रहा है, हिट करेगा। पीपीआई लाइसेंस उसका गवाह है। अब मैं देर न करते हुए जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ आए हैं, मिस्टर सुबोध कुमार, मैं उनको ये मीटिंग को हैंड ओवर करता हूँ। सुबोध जी, प्लीज वेलकम, दिस मीटिंग इज हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू पवन भाई, मेरी आवाज क्लियर है? वॉइस योर यस सर, क्लियर है Yes. आपकी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। दोस्तों, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी तुम्हें ठुकराया है तुम्हारी एक झलक पाने को तरस जाए। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार, और जितने भी हमारे मेंटर सीनियर लीडर हैं उन सभी को भी मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और जो उस शख्स को हम सभी को नमन करना चाहिए जिस शख्स ने सोचा कि कुछ एक ऐसा सिस्टम दिया जाए लोगों को, वो बिना किसी को उस सिस्टम के लिए अपना जेब पॉकेट ढीला किए हुए और किसी का ढीला करवाए एक ऐसी इनकम ले सकता है जिसकी जीवन में उसने कल्पना नहीं। दोस्तों, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर इस सिस्टम के मिस्टर श्री कृष्ण चौधरी सर के लिए एक बार तहे दिल से धन्यवाद, और एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए कि उन्होंने ये सिस्टम दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया, कि हम अपने खर्चों से भी इनकम कर सकते हैं। ऐसी वैसी इनकम नहीं, लाखों करोड़ों में। वो पावर होनी चाहिए। दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और मेरा जो पार्ट होगा बहुत शॉर्ट होगा, बट मैं आपको लास्ट में लेके चलूंगा। मैं कुछ बातें करूंगा, मोटिवेशनल बातें नहीं है ये, जो है आपके जीवन से रिलेट करती है और हकीकत चीजें हैं जिसको हम सभी तो जानते हैं पर इसको अपनाते नहीं। जो अपनाता है वो आज शिखर तक पहुंच गया और पहुंचता है। फेल इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी। आप हमेशा ध्यान रखें कि असफलता आपके जीवन का, आपका जर्नी है, आप जिस रास्ते पर चलते हैं उसका एक अहम हिस्सा होता है। आप चलते हैं तो फेल करेंगे। हम सभी उस फेल से घबराते हैं, क्योंकि जो हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ऐसे सराउंडिंग्स, ऐसे वातावरण से घिरे होते हैं जहां निगेटिविटी बहुत होती है। अगर हम उठना भी चाहते हैं तो चारों तरफ से दबाव देके, प्रेशर देके हमें नीचे कर दिया जाता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे जहां हवा का प्रेशर, दबाव कम होता है, वहां पे चारों तरफ से हवाएं दौड़ती हैं और गोल गोल सा सर्कल 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 घूमना स्टार्ट हो जाता है, और उसमें ये पावर, इतनी शक्ति होती है, जो भी उसमें आया वो भी घूमना शुरू हो जाता है। तो जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, इससे, इस लेवल से ऊपर उठना तो चाहते हैं पर उसके लिए कुछ करते नहीं। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि कैसे हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, कैसे किसी भी सिस्टम में हम बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिलीव योरसेल्फ। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। औरों की बात मैं नहीं करता। जब आपका अपने आप पे विश्वास होगा तो आप जो भी चाहते हैं वो अवश्य कर पाएंगे। लिफ्ट योरसेल्फ। अपने आप को जिस लेवल में है, जहां पे हैं, जो आप कर रहे हैं, उससे आपको बेहतर बनाना है, अपने आप को ऊपर उठाना है। लोग कहते हैं वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, संभव नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं पहुंच सकता हूं, उससे बेहतर कर सकता हूं। तो उसके लिए जीवन में हमें मार्जिनल इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। छोटे छोटे बदलाव, प्रयास,
हमें जीवन में करना पड़ता है। हम सभी सोचते हैं बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा तब जाके ये हमें अचीव होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने जीवन में मार्जिनल इंप्रूवमेंट करते हैं, छोटे छोटे बदलाव करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट, रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। आप अपने जीवन में रिलेट करें। दोस्तों, इस सिस्टम में आए हैं या किसी भी सिस्टम में हो, अगर आप चाहते हैं कि हम सक्सेस हो, जो सक्सेस लोगों को देखते हैं वो जिस लेवल पे हैं, जिस ऊंचाई पे हैं, जहां पे अभी हैं, उसके आसपास या उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, दोस्तों 2 चीजें मैं बताऊंगा। विथ whom डू यू स्पेंड योर लाइफ इन द नेक्स्ट 5 years? आप अपने आज से अगले 5 साल किन लोगों के बीच बिताते हैं, आपकी कैसी कंपनी है, उस पे ये डिपेंड करता है। आपको जो सक्सेसफुल है, जो सक्सेस है, उनके साथ किसी भी तरह से आपको कंपनी बनानी होगी, उनसे अच्छी अच्छी चीजें सीखनी होगी, उनसे पूछना कैसे सक्सेस हुआ, क्या क्या करना होता है, अच्छी जो चीजें लगे उसको आपको फॉलो करना होगा। द बुक्स यू रीड इन द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल में जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, कहा जाता है कोई भी बुक हो आपको ज्ञान ही देगा, नॉलेज ही देगा। तो आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप देखते हैं कि किसी के पास जाते हैं, अरे उसके पास चलो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, उसको पता है। कैसे पता है, कभी सोचा है आपने? कोई भी सॉल्यूशन, ज्यादातर आपके सवालों का आंसर वो सामने वाला बंदा दे देता है। क्यों दे देता है? उसने मेहनत की है, पढ़ाई की है, नॉलेज हासिल किया है, तभी आपके सवालों का जवाब दे पा रहा है। अगर आप भी करते हैं, कोई भी आदमी ये चीज अगर करता है, तो उसके पास भी वो नॉलेज होगा। आप अपने आप को इतना परफेक्ट बनाएं कि जो क्वेश्चन आपके अपलाइन के पास आपके द्वारा जाता हो, वो आप तक रहना चाहिए, उसका सॉल्यूशन आपसे जाना चाहिए, तब जाके एक आप लीडर बनेंगे। तो दोस्तों, ये 2 चीजें अगर आप करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा? विल चेंज योर डेस्टिनी फॉर एवर, सदा के लिए चेंज हो जाएगा। बुक पढ़ने से क्या होता है? नॉलेज। तो एक स्लाइड आपके सामने, बहुत ही करंट स्लाइड है और करंट चीजें हैं, आप सभी भी जानते होंगे। मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा और मैं जानना चाहूंगा जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, आप हैंड रेज करके प्लीज मुझे बताएं कि कितने लोग इस शख्सियत को जानते हैं। बहुत करंट न्यूज है, इस शख्सियत को कितने लोग देखा है, जानते हैं, सुना है? प्लीज हैंड रेज करके बताएं। आज आपके सामने मैं, पवन भाई, राजीव भाई और ऋषि जो हैं मौजूद हैं और बात कर पा रहे हैं, तो हमने कोशिश की है बोलने की, बात करने की। लोग हेजिटेट होते हैं, कैसे बोलूंगा, सामने तो आइए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा इस शख्सियत का नाम है द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, इनकी जीवनी, इनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो क्या हमारे देश का प्रेसिडेंट से भी बड़ा कोई आदमी होता है क्या? इससे तो ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो इस लेडी के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। ये 1979 से 1980 एक जूनियर असिस्टेंट, जिसको हम LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क बोलते हैं, सबसे नीचे का पोस्ट है, इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट में रहे उड़ीसा गवर्नमेंट में। आपको जान के हैरानी होगी, उसके बाद इसने टीचर, असिस्टेंट टीचर के पद पे भी कार्य किया। आप जर्नी से सीखिए, लर्न कीजिए कि कैसे लोग आगे बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों, ये काउंसलर, आप सभी भी जानते होंगे, काउंसलर का इलेक्शन जीता है। उसके बाद MLA, फिर बेस्ट MLA का अवार्ड भी इन्हें दिया गया, नीलकंठ अवार्ड जो होता है 2007 में। दोस्तों, फिर
झारखंड की फर्स्ट विमेन गवर्नर भी बनी ये, और अभी आपके सामने है, शी इज नॉमिनेटेड एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। हमारे देश में प्रेसिडेंट से भी बड़ा कुछ होता है क्या? आप इनकी जर्नी देखिए, और कितना स्ट्रगल किया है पता है। इनका हस्बैंड, 3 बच्चे, हस्बैंड और 2 बेटे एक्सपायर हो गए, मर गए, उसके बाद ये स्ट्रगल करके आज यहां तक और आपके सामने है। दोस्तों मैं कहता हूं, इफ शी कैन डू, वी कैन ऑल्सो डू। एलडीसी रहती तो आज तक कहां सकता, हो सकता ऑफिस असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर बहुत होता तो रिटायरमेंट तक पहुंच सकते। आज देखिए ये प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट की गई है, कितने गर्व की बात है। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, हम मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं। सेट हो जाता है तो आगे का जो है ना, हम मिडिल क्लास के पास होने के लिए कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी आएगा वो आएगा ही। दोस्तों मैं कहता हूं, वो सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा हथियार आपको मिला है मोबाइल पे के रूप में, जो मोबाइल पे में आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आना ही आना है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना अपने आप को इस सिस्टम के प्रति डिवोटी बनाएंगे, अपने आप को डिवोशन देंगे, उतना आप यहां से पाएंगे ही। ये इंडिया का पहला ऐसा सिस्टम है जिसने किसी से कुछ लिया नहीं, सिर्फ देने का वायदा किया। और दोस्तों लास्ट में चलते चलते मैं एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आप सभी के सामने रखूंगा, और जिसका जवाब ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। What is the most frustrating experience of life? कोई जानता है कि मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग हमारे जीवन का जो है फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस लाइफ का क्या है? मैं आपको बताता हूं। लुकिंग फॉर एन एबव एवरेज इनकम विदाउट बिकमिंग एन एबव एवरेज पर्सन। हम सभी क्या है, क्या सोचते हैं कि हमारी जो इनकम है, जो अभी हम 10,000 कमाते हैं या 50,000 कमाते हैं, वो इनकम बढ़े, लाख रुपये महीना हो, ये तो सोचते हैं। कभी आप जो एवरेज आदमी है, उस एवरेज पर्सन है, उससे अपने आप को ऊपर करने की, लिफ्ट योरसेल्फ, अब अपने आप को ऊपर करने की, बढ़ाने की, अपने अंदर नॉलेज लेने की, जानकारी लेने की, मेहनत करने की कोशिश की है क्या? तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी इनकम बढ़ जाए? ऐसा कोई नहीं करता। जनरली लोग, सब लोग कहते हैं मैं मेहनत बहुत करता हूं, हमें सफलता नहीं मिली। दोस्तों अगर हो सकता है कि आप बहुत मेहनती हैं, मेहनत कर, आपका तरीका, जो मेहनत करने का तरीका गलत हो सकता है, तो मेंटर की बात होती है, कोच की बात होती है, तो आप उनसे कंसल्ट करें। हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, वो आपको राइट डायरेक्शन दे। मोबाइल पे में बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ पैसा नहीं आता है, बहुत स्लो सिस्टम है। मुझे कोई भी बताए कि मेहनत कितना किया लोगों ने, और कितना टीम बनाया है, कितना टीम के ऊपर मेहनत किया है, और अपने आप को कितना डेवलप किया है, अपने आप में कितना इंप्रूवमेंट किया है। अगर ये किया होता तो इनकम भी आता। इसमें हम सभी शामिल हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों लास्ट में चलते चलते मैं, साथियों, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है, क्योंकि उसमें बहाव होता है, कुछ भी डाल दो बह के आ जाएगा, कोई मेहनत नहीं लगता। भुजाओं का बल दिखाना हो
तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ दौड़ के देखिए। तो दोस्तों, आप इस सिस्टम में आए हैं, बहुत लकी हैं, बहुत ही हम सभी लकी हैं कि इंडियाज फर्स्ट अर्निंग एप्लीकेशन इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, जो हम कहते हैं कि हमारा बेस है, उस सिस्टम में है। और जो आज तक नहीं हुआ वो हकीकत में बदलकर सही मायने में हकीकत बनाया है, तो मोबाइल पे ने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से आप सभी को नमन करता हूं दोस्तों। और हमारे जो भी मेंटर कोच मौजूद हैं उन सभी को भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सुबोध जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू राजीव सर, ऋषि जी, और जितने भी हमारे साथ मेंटोर बैठे हुए हैं, जितने भी को होस्ट हैं, वो सब हमारे ऑफिसर्स हैं और सीनियर्स हैं, उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे मीटिंग में आए और इस सेशन को सुना, और आई होप सो कि इससे बहुत सारे चीज आपको सीखने को भी मिला होगा। ये एक स्टार्टिंग है, ये एक मोबाइल पे सिस्टम का आगाज है। पूरा सिस्टम मोबाइल पे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। जिनकी भी टीम चाहती है कि से हमें इस तरह का एजुकेशन मिले, हमने अभी 7 अलग अलग मीटिंग डिजाइन हो चुकी है, जो बहुत जल्द आपके साथ मिलने वाली है। हम आपके घर तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपको उसका प्रोसीड्योर समझना पड़ेगा कि इस सिस्टम में कोई क्रॉस लाइन कंसेप्ट नहीं है। जो भी इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं स्टक है किसी कारण से, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट टीम कि मैं सर काम करना चाहता हूं, मुझे वो सारी फैसिलिटी चाहिए, जिसको बोलते हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मैनेजमेंट आपको मोबाइल पे सिस्टम 2 सालों में क्या चीज सेट किया है, मैं एक झांकियां आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, मोबाइल पे सिस्टम ने एक बहुत बड़ा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम डिजिटली तैयार किया है, जो आपको 24/7 365 डेज कहीं से भी कहीं पे भी दिया जा सकता है, क्योंकि हम डिजिटल सिस्टम ऑपरेट करते हैं। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है कि 2 सालों से नॉन स्टॉप 9 PM प्राइम टाइम पे दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इतनी दिन नॉन स्टॉप ट्रेनिंग किया है। हमने किया है, और उसकी देन है आपके सामने PPI लाइसेंस। RBI ने उतनी ही पावर PPI लाइसेंस होल्डर को दिया है जितनी एक बैंकिंग सिस्टम की होती है। हम गवर्नमेंट के पोर्टल पे आ चुके हैं। इसका एक ही रीजन है, एजुकेशन सिस्टम। तीसरा, आपको जो ये सिस्टम देती है कि टीम मैनेजमेंट सिस्टम, कि टीम को कैसे मैनेज किया जाए, ये सिस्टम ने डेवलपमेंट कर लिया है। चौथी चीज जो आपको यहां से मिलेगी, हाउ टू डेवलप द लीडर्स विदाउट मीटिंग ग्रीटिंग्स। आज आपने 4 लीडर से आपने बातें की, हो सकता है बहुत सारे लोगों को हमारी बातें अच्छी भी लगी होगी, और बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन्हें बुरी भी लगी होगी। मैं पूरे तमाम मोबाइल पे परिवार की ओर से और अपने कोर टीम में जो आज के स्पीकर थे उनके तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक जो सबसे बड़ा सपोर्ट दे रहा है ये सिस्टम, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम सिक्योरिटी सिस्टम। कैसे? जो भी आपके इस एप्लीकेशंस में ज्वाइन करते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं, वो आपके लिए लाइफ टाइम इनकम जनरेट करते हैं। अगर एक इंसान भी आपके लिए यूजफुल हो गया और उन्होंने सिस्टम को एडप्ट कर लिया, एक इंसान से आप 16 करोड़ रुपए इस सिस्टम से कमा सकते हैं मिनिमम। मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस सिस्टम में आप है वो नो लिमिट जोन है, नो लिमिट जोन। जिसकी जितनी कैपेसिटी, जिसकी जितनी बड़ी टीम, वो उतना बड़ा पैसा कमा सकता है। पूरा समंदर आपका है, आपको अपने अंदर गहराइयों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मोबाइल पे सिस्टम भी एक आगाज है, एक आवाज है उस डिजिटल नेक्स्ट जनरेशन का। और मुझे ऐसा आशा है कि हम सब मिलके ही वहां तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ मैं और मेरी टीम नहीं,
मुझे पूरा का पूरा परिवार चाहिए, क्योंकि इस बार इंडिया के अंदर छोटी छोटी लड़ाई नहीं है, हमें पूरा का पूरा युद्ध जीतना है। और युद्ध जीतने के लिए पूरा परिवार चाहिए, पूरा साथी चाहिए, पूरे टूल्स चाहिए, और वो आज आप लोगों ने यहाँ के प्रूव कर दिया है। इस तरह की मीटिंग नेक्स्ट बहुत जल्द और भी डिजाइन की जाएगी। आप लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।